नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। बहुत ही लगन, मेहनत, कड़े परिश्रम के बाद एक नया घर बनाने की जो तमन्ना होती है हर स्त्री और पुरुष में होती है कि उसका एक घर बने, किराए के मकान में ना रहे और वो घर में शुभता रहे, ऐसी भी आशा रखते हैं। क्योंकि ऐसा अनेकों बार देखा गया है कि आपने एक नया घर ले लिया, नए घर में जैसे ही आपने अंदर एंट्री की या जब उसमें विराजमान हुए, रहने लगे तो कुछ ना कुछ समस्याएं आने लगी, कोई परेशानी आने लगी, या जिस उम्मीद से आपने लिया था, जिस उमंग के साथ आपने लिया था, उसके पूर्ण परिणाम की जगह कुछ दिक्कतें आ रही हैं। वो आपकी आशाएं, जो उम्मीदें थी, उनमें कुछ ना कुछ कमी रह गई, कोई काम रुक गए या अड़चन आ गई या अड़काव आ गया। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं, इतना पैसा लगाया है, तो शुभ मुहूर्त देखकर उसमें अगर प्रवेश करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा खर्चा करने की इच्छा नहीं है तो ये मेरा वीडियो आप देखिए, आपको स्वयं गृह प्रवेश की पूरी विधि बताएंगे और आप अपने आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गृह प्रवेश के मुहूर्त 2022 के हम बता रहे हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं भी पता है तो अपने आप भी आप मुहूर्त निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। पहला जो बात है, कौन से मास, महीने हिंदी के उत्तम होते हैं। पहला महीना फाल्गुन, माघ, वैशाख और ज्येष्ठ बड़े उत्तम महीने माने जाते हैं। अशुभ मास होते हैं, चातुर्मास होता है। इस अवधि में बिल्कुल नया घर में गृह प्रवेश उत्तम नहीं है। पौष का महीना भी अच्छा नहीं माना जाता, इस महीने में भी प्रवेश से बचना चाहिए। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी की तिथियां बहुत अच्छी नहीं मानते, शुभ नहीं होती है, इनको अवॉइड करिए। नए घर के गृह प्रवेश के अंदर इनका अच्छा स्थान नहीं रखा जाता। अमावस्या की तिथि बिल्कुल अच्छी नहीं होती, नुकसान होता है। और बहुत सारे लोग पूर्णिमा को बहुत उत्तम मानते हैं, लेकिन पूर्णिमा की तिथि भी नए गृह प्रवेश के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये स्थायी तिथि नहीं मानी जाती। आपने भी देखा होगा कि पूर्णिमा पे समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, यानी समुद्रों की लहरों को खींचने की ताकत होती है पूर्ण चंद्रमा में पूर्णिमा के दिन। तो इसलिए ये पूर्णिमा की तिथि का निषेध किया जाता है। और अब क्या करना है आपने अपने आप करने के लिए, एक तो कुछ चीज़ें हैं जो रख लीजिएगा। कलश रख लीजिएगा, एक छोटा सा लोटा बोलेंगे, नारियल, दीपक, फूल, जो भी आपकी श्रद्धा है, गंगा जल, चावल, कुमकुम, धूपबत्ती, 5 फल, पीली हल्दी, आम के पत्ते और कुछ मिष्ठान रख लें। और एक ये दक्षिणावर्ती शंख है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये भी बहुत उत्तम है, ये रखना है आपने। अब क्या करना है, हमने घर की साफ़ सफाई हो गई होगी, अंदर बिछावन बिछ चुके होंगे, जो सब चीज़ें पहले की जाती हैं किसी और के द्वारा या कोई किसी के भी द्वारा। अब उसके बाद आपने सबसे बुजुर्ग महिला को जो आपके घर की है उसकी पहले एंट्री करानी है। सीधे पैर को आगे रखें और अंदर एंट्री करें। उसके बाद जो उनके बाद बुजुर्ग हैं, उसके बाद जो और बड़े हैं, उसके बाद जो बच्चे हैं, जो खास रिश्तेदार हैं, वो प्रवेश करें। घर की पूर्व की दिशा और या उत्तर पूर्व की दिशा में एक स्थान चुन लीजिएगा। वहाँ पे एक चौक बनाइए, अल्पना सुंदर सी ओम का निशान, स्वास्तिक का निशान उस पर बनाइए। आटे का चौक हो या हल्दी और पानी के साथ जो गीला चौक होता है वो बना सकते हैं। गणेश भगवान की मूर्ति रखिए और माता लक्ष्मी की मूर्ति, ये दोनों मूर्तियाँ बहुत ज़रूरी हैं, एक चौकी पे रखें। इन मूर्तियों से पहले क्या करना है, आपने कुमकुम का और चावल का टीका आपस में लगाना है। और जो व्यक्ति सबसे डिसीजन मेकर है वो उसके टीका लगाएंगे, सबसे छोटा बच्चा, और उस टीके के तिलक लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद वो व्यक्ति सबको तिलक लगाएगा और जो कलावा लाए हैं वो सबको बांधेंगे आपस में। और इससे क्या होगा कि जो रुकावटें हैं वो दूर होने वाली हैं। उसके बाद भगवान का स्मरण करेंगे। जो कलश है उसमें गंगा जल और जल भरेंगे और उसके बाद उस पर नारियल जो जटा वाला है वो रखना है।
एक लाल कपड़ा और भूल गए थे हम, लाल कपड़ा भी रखिएगा। नारियल को लपेट के, और जो आम के पत्ते लाए थे वो आम के पत्तों से उसकी श्रृंगार कर लीजिएगा, और नारियल को लाल कपड़े में लपेट के मौली या जिसको हम रोली बोलते हैं, कलावा, उससे बांध लीजिए। दीपक जलाइए। उसके बाद 9 हल्दी की गांठें जो बोली थी वो रखिए। किसी एक व्यक्ति को बोलिए आम के पत्तों की माला बनाए, जो घर के बाहर लगानी है वो पहले लगाइए। ये दोनों काम आपने पहले करने हैं। घर के मेन दरवाजे या मेन एंट्री पे लगाना है उसको। स्वास्तिक का निशान घर की मेन एंट्री पे लगाइए। और गणेश प्रतिमा और लक्ष्मी की मूर्ति को आपने जो मिष्ठान लाए हैं उनसे उनका भोग लगाना है। और उसके बाद गणेश भगवान की गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। गणेश की भगवान जी की आरती और माँ लक्ष्मी की आरती का जाप कीजिए, और उसके बाद जो मिष्ठान है, जो फल हैं, वो प्रभु को अर्पित कीजिए। उसके बाद एक काम और कर लीजिएगा, अपने जो पूर्वज हैं उनको याद करिए। दक्षिण की दिशा की तरफ मुंह करके सारे लोग, ये मिष्ठान है इसके अंदर से थोड़ी सी थाली निकालें, थोड़ा सा मिष्ठान निकाल के दक्षिण की तरफ मुंह करके पूर्वजों को एक तरह से ये आमंत्रित कर रहे हैं कि वो हमारे घर में शुभता दें और ये भोजन करके अपने जहाँ पे रहते हैं वास करके निकल लें वहाँ पे। और इस प्रसाद को किसी कुत्ते को, काले कुत्ते को, गाय को खिला सकते हैं जो पूर्वजों के लिए आपने दिया है। और उसके बाद एक काम और कर लीजिएगा, ये जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ज़रूरी है। दक्षिणावर्ती शंख, आपके घर के कोई वास्तु दोष हैं, आपके घर के अंदर कोई और जो भी मकान लिया है उसके अंदर कोई और दूषितपन होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि आगे शुभता रोक रही होगी, तो ये दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही उत्तम है। इसकी भी आपने उसी समय स्थापना करनी है। इस तरह के शंख मिलते हैं, बहुत महंगे नहीं होते, 500-600 रुपये के अंदर मिल जाता है, ये जरूर ले लीजिएगा। इस पे आपने इस तरह से स्वास्तिक का निशान ओम लिखाना है और ये भी वहीं पूजा में रखना है। उसके बाद जो आपका पूजा घर होगा वहाँ पे ये रखिएगा, हर समय इसकी पूजा करिए। ये आपके घर के अंदर की हर तरह की दूषित जो नेगेटिव एनर्जी है उसको प्रवेश रोकेगा। 2022 के सभी जो शुभ मुहूर्त हैं उनकी मैं लिस्ट अपने इस वीडियो में दे रहा हूँ, आप उसको उसके अनुरूप काम देखिएगा जो भी गृह प्रवेश करना है। और एक निवेदन, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। कोई विशेष प्रश्न जानने की उत्सुकता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एक प्रश्न भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जवाब देने की कोशिश करूँगा। माता रानी का समस्त आशीर्वाद आपके परिवार पर रहे, इसी अभिलाषा के साथ धन्यवाद। नमो नारायण।